रहिए, सुनते रहिए। झाड़ू लगाइए, मोबाइल चालू करके जेब में रख लीजिए, प्रवचन सुनते रहिए, झाड़ू लगाते रहिए। आखिर कुछ न कुछ तो दिमाग सोचता ही रहता है ना। पूरा दिमाग झाड़ू लगाने में थोड़े खर्च होता है ना। दिमाग इतना ज़्यादा है, झाड़ू लगाने में तो 2% दिमाग लगता है, 98% इधर उधर चला जाता है। तो वो दिमाग प्रवचन में लग जाएगा, इसलिए प्रवचन सुना करो। प्रवचन सुनने से क्या होगा? सत्संग सुनने से क्या होगा? विवेक होगा, और वो विवेक आपको सुख और शांति प्रदान करेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और बिना विवेक के सुख नहीं होगा। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। विवेक क्या चीज है? अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च। यत् सारभूतं तदुपासनीयं, हंसो यथा क्षीरमीवाम्बुमध्यात्। हंसो यथा क्षीरमीवाम्बुमध्यात्। विवेक किसे कहते हैं वो बता रहा हूँ। चाणक्य कहते हैं अनंत शास्त्र है, बहुत सी विद्याएं हैं, विघ्न बाधा बहुत है, जिंदगी में काम भी बहुत है, छुट्टी नहीं है, मौका नहीं है। तो क्या करना चाहिए? जैसे हंस पंछी दूध और पानी मिक्स रख दो, उसमें से दूध पान कर लेता, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही संसार में दूध और पानी मिक्स है, सार सार को ग्रहण कर लो, असार को छोड़ दो। इस बुद्धि का नाम विवेक है, जो सार सार ग्रहण करना जानता है। सज्जन होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप और चलनी में क्या फर्क है? चलनी सार सार को नीचे गिरा देती है, असार को, चोकर को अपने में रख लेती है। कुछ लोगों का स्वभाव तो चलनी जैसा है, वो कचड़ा ले लेते हैं और जो सार है उसको छोड़ देते, त्याग कर देते। कचड़ा नहीं लेना, सूप जैसा स्वभाव बनाना। सूप जानते हो, और जिससे महिलाएं चावल दाल को साफ करती, ऐसे हिला हिला के फट फट बोलता है वो सूप होता है। अब सूप भी थोड़े दिन बाद तुम जान नहीं पाओगे सूप क्या होता है, क्योंकि ये सब महिलाओं का सूप और मूसर और ये सब खत्म होने वाला है, आधा खत्म हो ही गया है। अब लिखा होता है बोर्डों में कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम चावल तैयार कर रहे हैं। पैकिंग में चावल आ रहा, पैकिंग में दाल आ रही है, एक भी कंकड़ उसमें नहीं मिलेगा आपको, क्वालिटी अलग अलग है। ले लीजिए, खोलिए, धोइए, डालिए, खाइए। अमेरिका में तो ऐसा है कि रसोई ही नहीं है बहुतों के घर में, किचन खत्म, किचन खत्म, किचकिच खत्म वहाँ तो ऐसे सिस्टम है कि मतलब जब तुम्हें खाना है आप फ़ोन कर दीजिए, 5 मिनट के बाद भोजन आ गया। जो जो मेनू भेजना है मोबाइल से व्हाट्सएप कर दिया, आपके द्वार पर गाड़ी आ गई, बस रख दिया, आप खा लीजिए। थोड़ी देर बाद जूठे बर्तन उठा ले जाते हैं। बड़ी सेवा करते, दामाद जैसी सेवा, लेकिन पैसा लेते हैं खूब। पर वहाँ वो प्रेम रस नहीं रह जाता है।
अपने हाथ की बनी हुई रसोई में जो रस है उसका आनंद ही कुछ अलग है। मैं तो भक्तों के यहाँ जाता हूँ। कल गिरिराज गुप्ता जी के यहाँ गया था, पधरौनी के रूप में 1 घंटे के लिए थोड़ा प्रवचन सुनाया। उनका मकान सब देखा, एक एक कमरा, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब पूरा मैं दंग रह गया। ये मकान है कि भगवान का मंदिर है कि गुरुदेव का आश्रम है कि बंगला है? बिल्कुल VIP फर्स्ट क्लास, जैसा मैं प्रवचन में सुनाता हूँ उससे भी और अच्छा बनाया है। और मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 1 पैसा मकान पे खर्च करो, नंबर 2 गाड़ी पे खर्च करो, नंबर 3 धर्म के लिए खर्च करो, नंबर 4 बेटी के विवाह में खर्च करो, नंबर 5 बच्चों की शिक्षा में खर्च करो, और नंबर 6 कुछ नहीं, जो बचे तो बचाओ उसको। अब क्या खर्च करोगे? बच्चों की शिक्षा और प्रवचन समागम कराना जरूरी। आज एक घाटिया परिवार इतनी उन्नति जो किया है, इसके पीछे सत्संग का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि यहाँ कोई ना कोई भागवत कथा, सत्संग कथा, प्रवचन होता रहता है इनके यहाँ, इनके द्वारा होता रहता है। उसमें कुछ न कुछ माता बहन भी सुनती रहती, बच्चे सुनते रहते, सेवा करते रहते, हिलते मिलते जुलते रहते, तो उससे उनको संस्कार मिलते हैं, तो अवगुण नहीं आते हैं। और जहाँ अवगुण नहीं होते हैं वहाँ पर विकास अपने आप शुरू हो जाता है। ये सत्संग में तो कुछ भी खर्चा नहीं, कुछ भी। कितने लोग सोचते हैं अरे सत्संग में बहुत खर्चा होता है, कुछ नहीं, इसमें बचत बहुत है। क्योंकि सत्संग से दूर रहोगे तो कुसंग में पड़ोगे, कुसंग में पड़ोगे तो फिर मांस मछली अंडा नशा शराब मुर्गा जुआ व्यभिचार दुनिया भर के कुकर्म दुष्कर्म अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार, ये सब करते करते विजय माल्या के पास में 50-60 हवाई जहाज थे। सत्संग से तो बच गए, लेकिन कुसंग में फंस गए तो सब हवाई जहाज बिक गए। अगर एक हवाई जहाज का प्रॉफिट ही सत्संग में लगा देते, हमको बुला लेते, तो उनकी खोपड़ी सुधर जाती, तो सब हवाई जहाज बच जाते। लेकिन बुद्धि विवेक है नहीं, वो समझते हैं सत्संग सब बुद्धू लोग सुनते। अरे सत्संग जो बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार, बहुत खिलाड़ी वही सुनता है। और सत्संग से जो दूर रहता है वो बहुत मूर्ख है, इसलिए दूर रहता है। सत्संग ही आपको संभालता है। ये सत्संग साधारण चीज नहीं है। तुलसीदास से पूछा किसी ने सत्संग से क्या फायदा है? तुलसीदास ने कहा सत्संग से हानि क्या है? हानि तो कुछ नहीं है, तो फायदा क्या है? तो तुलसीदास ने बताया 5 फायदा है। क्या? आ जाइए, रामायण में तुरंत आ जाइए। मैं सभी शास्त्रों में घूमता रहता हूँ, सब मत करके मक्खन निकाल कर आपको खिला देता हूँ। हम एक में फंसते नहीं, बंधते नहीं। हाँ, एक हम फंस जाओ बहुत झंझट है फिर उसमें। इसलिए हम सब जगह तैर जाते, हर नदी में। जो भी नदी में मिलता है मोती आपको दे देता हूँ। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। जब हम गाएं, यदि आपको साहस हो तो पीछे से गाओ। कुछ तो याद होगा ही, कुछ इस साल याद होगा, कुछ अगले साल याद होगा, याद तो होगा ही। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहूँ सतसंग प्रभाव, लोकहूँ वेदना आने पाऊँ। लोक में, वेद में, दुनिया में, जगत में कहीं भी कोई उपाय नहीं है
ये 5 चीजें केवल सत्संग से मिलती हैं। कौन कौन? मति, मति माने सद्बुद्धि। बुद्धि तो रावण के पास में भी थी, लेकिन सद्बुद्धि नहीं थी। भगवान श्री राम के पास में बुद्धि जो थी, सत्संग और भक्ति के प्रभाव से सद्बुद्धि में चेंज हो चुकी थी, इसलिए वह भगवान बन गए। और जिनके पास में केवल बुद्धि थी, कुसंगत में पढ़ करके बुद्धि दुर्बुद्धि में चेंज हो गई, इसलिए वो राक्षस कहा गया। याद रखना, कुसंग तुमको राक्षस बना देता है और सत्संग तुमको भगवान बना देता है। ये सत्संग में सामर्थ्य होती है। जय जय। सद्बुद्धि सत्संग से मिलती है। बुद्धि तो सबके पास में है, लेकिन इस जगत में जन्म लेने के पश्चात बुद्धि 2 भागों में बंटती है। या तो बुद्धि सद्बुद्धि के रूप में हो जाएगी, या तो दुर्बुद्धि में बदल जाएगी। क्योंकि ये संसार पूरा कुसंग से भरा हुआ है। कुसंग सबे संसार है, शुद्ध संग कोई कोई। अच्छी संगत तो कहीं कहीं कभी कभी मिलती है, बाकी कुसंग तो सब जगह फैला हुआ है। भगवान के घर में भी तो कुसंग था। देखिए, वो मंथरा कुसंग बैठी थी। नौकरानी है, दासी है, सेवा करती है, लेकिन कुसंग है। उसने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। कुसंग से बुद्धि बिगड़ती है। और मन की आदत है, गलत बात मन को समझ में जल्दी आती है। अच्छी बात समझते समझते बुढ़ापा आ जाता तो भी समझ में आती नहीं है, पर गलत बातें तुरंत मन समझता है। ये मन इतना नीच है। महाराष्ट्र का एक भक्त कह रहा था, सत्संग रोज सुनता हूं तुम्हारा। तुमने कहा अच्छी बात, कुछ फायदा हुआ? बोला फायदा, सुधरूं चाहे न सुधरूं, लेकिन नीचपना तो कुछ कम हो ही गया। ये मन में बहुत नीचपना भरा हुआ है, हमेशा इधर उधर सोचता रहता है। इसलिए कबीर ने कहा है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। मन में बहुत प्रकार की तरंगें उठती हैं। कभी कभी मन में तरंग उठती है, आदत जरा शादी कर लो। फिर दूसरे दिन मन में तरंग उठती है, साधु बन जाऊंगा। फिर तीसरे दिन तरंग उठती है, न शादी करूंगा न साधु बनूंगा, बीच में रहूंगा। हो गया भजन। फिर तरंग उठती है, अरे छोड़ो बकवास, 2 शादी कर लो ठीक रहेगा, एक घर रहेगी, दूसरी खेत में साथ में चलेगी। फिर सोचता है, मन में तरंग उठती, राजा दशरथ ने 3 शादी किया था तो मैं भी 3 करूँ। खूब तरंगे उठती रहती है। फिर मन में तरंग उठती है, नौकरी करूँ। तरंग उठती, खेती करूँ कि बिजनेस करूँ, क्या करूँ, कुछ न करूँ, सोता रहूँ, पड़ा रहूँ। तरंगे नाना प्रकार की उठती है। कभी मन में तरंग गुस्सा की तरंग उठती है, क्रोध की तरंग उठती है, लालच की तरंग उठती है। लेकिन याद रखना, तरंगों की दृष्टा बन जाना, साक्षी बन जाना, तरंगों को देखना, तरंगों को रीडिंग करना, लेकिन तरंग में बह मत जाना। समुद्र किनारे बैठा हुआ व्यक्ति समुद्र में उठने वाली लहरों को देखता रहता है तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिस समय वो लहर में कूद करके फंस जाता है उसी समय वो डूब जाता है। इसलिए याद रखना, तरंगों को देख लेना है और बच करके अलग तटस्थ रहना है, उसमें फंसना नहीं है। जय। धन्यवाद, बहुत अच्छी जय बोला आपने। क्या नाम है तुम्हारा? सूरजमल नागर। कहाँ से? बहुत बढ़िया आदमी, होशियार। अपने गांव का नाम नहीं बताता है, बताता है चापेड़ के पास है। मतलब तुम आओगे तो हम मिलेंगे ही नहीं आपको। बैठिए। अच्छा, सही बात है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कभी महिलाओं के मन में तरंग उठती है कि अब की बार जब मायके लौट कर जाऊंगी तो दोबारा आऊंगी ही नहीं। ये भी तरंग ही है।
ये इतनी गुस्सा मत करो, तरंग में मत बहो। देखिए याद रखना, मायका किसी का नहीं है। मायका तो अब तुम्हारे लिए केवल मेहमानी का स्थान बचा है, ससुराल ही तुम्हारी है। इसलिए मन की तरंग में मत बहो। अपने भाभी को भाई को प्रेम तो करो, लेकिन अपना दिल और हृदय अपने ससुराल में लगाओ। कितनी स्त्रियां अपने ससुराल वालों को डराने के लिए मायके में जाकर बैठ जाती हैं। गई थी 1 हफ्ते के लिए, बैठी हैं 1 महीना। ससुराल वाले फोन करते कब आएगी, तो बोले आने का तो विचार ही नहीं है। सासू के दिल कांप गया, ससुर भी डर गया कि अब क्या होने वाला है, ये बहू कोई एटम बम फोड़ेगी लग रहा है। ये इस तरह मत करिए। आखिर कहीं न कहीं तो ससुराल में रहना पड़ेगा ना। ये पति कोई गाजर मूली नहीं है, ये पसंद नहीं आया दूसरी मूली उठा लिया। एक पति व्रत एक पत्नी व्रत, ये हिंदू धर्म की संस्कृति का सबसे बड़ा संस्कार है। और पति के रंग रूप पर भी मत जाइए, बस आपका पति ऐसा होना चाहिए, चरित्रवान हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो, प्रेमी हो और आपका ख्याल करता हो, सत्संग से जुड़ा हो, बस इतना चाहिए। ये भी मत ढूंढो कि बिल्कुल अंग्रेज जैसा हो, गोरा चिट्टा है। अरे गोरा चिट्टा, उसका फोटो बना के लगा दो गोरा चिट्टा, उसी को देख लो, बस हो गया। और क्या। गुणवान पति पत्नी को सुख देता है। गुणवान नारी अपने घर को स्वर्ग बना देती है। आप कितने धनवान हो, धन से घर बन सकता है, घर सामान से भर सकता है, लेकिन जब तक आप गुणवान नहीं होंगे, चरित्रवान नहीं होंगे, महान नहीं होंगे, तब तक आपके घर में सुख शांति का जन्म नहीं हो सकता है। और गुणवान महान चरित्रवान बनाने का काम सत्संग करता है, इसलिए सत्संग से बहुत फायदा होता है। जय जय। महान भक्त श्री अमरलाल मीणा, रिटायर कमांडेंट मिलिट्री, काम खेड़ा से आए हैं। अब आवाज़ नहीं निकलती है, 85 साल उम्र करीब हो रही है, लेकिन फिर भी हाथ उठाकर जय बोल रहे हैं। बहुत प्रेम है, प्रोग्राम भी करा चुके। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नया वे काज, हाड़ न होते आभरण, तुचा न बाजन बाज। कबीर कहते हे मानो तेरे गुण बड़े, तू और बड़ा बड़ा कुछ नहीं है। भगवान राम में क्या थे? गुण थे, इसलिए वो बड़े थे, भगवान थे, महान थे, पूज्य थे। कृष्ण में गुण थे, इसलिए भगवान थे। कंस में दुर्गुण थे, इसलिए वो राक्षस, और रावण में दुर्गुण थे, इसलिए राक्षस। याद रखना, या तो तुम गुणवान बन जाओगे और या तो फिर दुर्गुणों से प्रभावित होकर के राक्षस बन जाओगे। गुणवान बनना है तो सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। भक्ति तुमको गुणवान बना देती है, भक्ति तुमको मुक्ति दिला देती है, और भक्ति तुमको शांति दिला देती है, और भक्ति वो दिलाती है जो दुनिया की पूरी संपत्ति भी नहीं दिला सकती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदयस्त लो राज। आप देखिए कितने हीरो हीरोइन के पास में कितना धन है, लेकिन शांति नहीं। हर वर्ष 2-4 हीरो जो है आत्महत्या करते हैं, हीरोइन भी आत्महत्या करती है। आप लोगों में से तो मैं देखता हूँ, यहाँ 15, 16, 17 साल से आता हूँ, सब वही भक्त मिलते, कोई आत्महत्या करता ही नहीं है। हाँ, हम तो सोचते 2-4 निपट गए होंगे, पर निपटते ही नहीं, क्योंकि सत्संग मिल गया, ज्ञान मिल गया, भक्ति मिल गई, बस सब आनंद है, जो भी होगा सब ठीक है, देखा जाएगा। ये ज्ञान है। उनके पास करोड़पति हैं, अरबपति हैं हीरो हीरोइन,
बस राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है, एक हीरोइन रोज मरत। और ये हीरो हीरोइन की नकल करने वाले लोग कितने बुद्धू लोग हैं। अरे उनको शांति नहीं जो हीरो हीरोइन स्वयं बने हुए हैं। इतना धन है, इतना फैशन है, इतना आधे कटे लटे फटे कपड़े पहनते हैं, इतना सिर के बाल इधर झुकाना उधर झुकाना, मोड़ना, टेढ़ी टांग करके खड़े रहते, फिर भी शांति नहीं मिली। उनकी नकल करने वालों को शांति कहाँ मिल सकती है। इसलिए उनकी नकल मत करो, सत्संग में डुबकी लगा करके अपनी संस्कृति और संस्कार के अनुसार जिंदगी जीना चाहिए, उससे सुख और शांति मिलेगी। जय। आप तो ऐसे ही बहुत सुंदर हैं, कौन नहीं सुंदर है, सब सुंदर ही बैठे। इतने सुंदर आप लग रहे हैं, आपका स्वभाव सुंदर है। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। आप एक शीशा, बड़ा शीशा ले लो, दीवार में लगा लो, फिर उसमें अपना फोटो देखो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। तो उसमें पहले गुस्सा करके देखो, आप शीशा के सामने गुस्सा चेहरा बनाओ और मुक्का उठाओ, मारूंगा। फिर आप देखो, फिर एकदम मुंह फुला कर देखो ऐसे, फिर आप रो कर देखो शीशा के सामने, और फिर आप आंखें तरेर कर देखो, फिर क्रोध करके देखो, और उसके बाद दुखी होकर देखो, और फिर थोड़ा मुस्कुरा कर देखो, फिर थोड़ा हंस कर देखो, फिर ज़्यादा मुस्कुरा कर देखो, फिर ठहाका लगा कर देखो। फिर देखो आपको क्या पसंद आया। आपको पसंद आएगा कि मंद मंद मुस्कान हो, हंसी खुशी हो, मुखमंडल पर सुख दिखाई दे, ये सबसे आकर्षक चेहरा है। तो ये दर्पण तो सब लोग रोज देखते हैं, शीशा रोज देखते हैं, मेरी समझ में नहीं आता फिर भी इतना गर्म गर्म दिमाग क्यों रखते हैं। खुश रहा करो। कभी भोजन में नमक ना हो तो समझ लो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी चिकित्सा कर रही है, बिना नमक का खिला रही ताकि पति का बीपी हाई ना होने पाए। कभी नमक डबल हो तो समझ लो वो बीपी लो हो गया इसलिए बढ़ा रही है। ये छोटी छोटी बातों में उलझन में मत पड़ो, सहनशीलता रखो, कार्य करने के लिए अलर्ट रहो, आलस्य मत करो, फटाफट जाग जाया करो, फटाफट झाड़ू लगाया करो, फटाफट नाश्ता बनाया करो, फटाफट तैयार होकर जहाँ जाना वहाँ निकल जाया करो, टाल मटोल मत किया करो, लापरवाही मत किया करो। सवेरे उठ करके गुनगुना पानी पी लिया करो, पंच तुलसी की 10 बूंद डाल करके पानी पी लो, सर्दी जुकाम बुखार एलर्जी कोरोना वायरस सब खत्म हो जाएगा। पंच तुलसी, यहाँ पर जो च्यवन वाले दुकान लगाए हमको एक पंच तुलसी दिया था, वो 4-5 महीने से चल रही है। कभी पीता हूँ कभी भूल भी जाता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं तो उस पर भरोसा ही नहीं करता था। मुझे तो 4-6 साल से लोग कह रहे थे ले लो पी लो, ले लो पी लो, मैं हमको उसकी गंध अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन फिर हमने कहा बहुत लोग बोल चुके हैं तो देख लेता हूँ। तो वास्तव में 2-3 साल से सर्दी जुकाम बुखार से पूरा छुट्टी। अब क्यों छुट्टी हुआ हमको नहीं पता, हम उसको पीते जरूर हैं। दूसरा, जोर से ठहाका मारकर हंस दिया करो। ये कहाँ तुम टेंशन में पड़े हो। भगवान कृष्ण कहते हैं दुनिया में जब तुम आए हो तो कुछ लेकर नहीं आए, और जब जाओगे तो कुछ लेकर भी नहीं जाओगे। सब यहां का यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या तुम्हारा है जो खो गया है तुम दुखी हो? क्या तुम्हारा नहीं है जो तुमको नहीं मिला है? सब कुछ मिला है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? हंसते हुए जिंदगी जियो। भगवान श्री कृष्ण हंसते रहते थे, और जितने कृष्ण के जीवन में संघर्ष थे, दुख थे, समस्याएं थी, उतना तो अपने जीवन में है ही नहीं। जन्म हुआ जेल में, तुमको तो कभी हो सकता जवानी में जेल जाना पड़ा हो, बहुत लोग तो जेल गए ही नहीं कभी। क्या सौभाग्य है। और जिस देश का भगवान जेल में पैदा हुआ हो, कितना हमारा भगवान जबरदस्त है, ताकतवर है, जेल में जन्म लेता है दमदारी के साथ।
और जेल में खेल दिखा देता है। जेल में जन्म हुआ और भगवान पहुंच गए कहाँ? नंद बाबा यशोदा के यहाँ। वहां पहुंच गए, पैदल गए ही नहीं, सिर पे डोली में डलिया में बैठकर चले गए, जमुना पार कर गए और वहां पहुंच करके बचपन यशोदा का यश बढ़ाने के लिए, नंद बाबा का आनंद बढ़ाने के लिए, गोपी ग्वालों को मस्त करने के लिए बचपन वहां उन्होंने गुजारा है गोकुल में, और ऐसे सबको खुश कर दिया है, सबकी रक्षा भी किया है। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण बचपन में जब गोकुल को छोड़ते हैं, मथुरा आते हैं, मथुरा में जो काम करना था कंस का समापन करना, वो करके उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा देते हैं। उग्रसेन कहते हैं ये बूढ़ी हड्डियां क्या शासन करेंगी, कृष्ण तुम इस राज सिंहासन पर बैठो, तुम इसको संभालो, तुमने कंस को मारा है, ये सिंहासन तुम्हारा है। कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं नाना श्री, सिंहासन के लिए मैंने नहीं मारा है, मैंने तो समस्त मथुरा वासियों को सुख शांति देने के लिए उसको मारा है। और सब कहते हैं कि मारा है, मैंने तो कंस को जंजाल से तारा है, उसको तार दिया है। हे नाना श्री, आप इस सिंहासन पर बैठिए, लालच नहीं किया। उसके पश्चात संदीपन गुरु के पास में उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां शिक्षा लेते हैं, सुदामा से मित्रता होती है, परशुराम जी का आगमन होता है, मथुरा वासियों के दुख का वर्णन करते हैं कि जरासंध आक्रमण कर रहा है, चलिए मथुरा की रक्षा कीजिए। कृष्ण मथुरा जाते हैं, मथुरा वासियों को संदेश देते हैं कि हे मथुरा वासियों, मथुरा छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर जरासंध जर्जरता के साथ आक्रमण कर रहा है बर्बरता से, इसलिए यहाँ से प्रस्थान करिए। मथुरावासी बोले हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कृष्ण ने कहा देख लीजिए फिर। तब तक जरासंध आक्रमण कर देता है, भगवान कृष्ण सामना भी करते हैं। उसके बाद मथुरा से धीरे धीरे द्वारिका तरफ पहुँचते हैं। गुजरात में समुद्र किनारे द्वारिका पहुँचने पर जरासंध दूसरा आक्रमण करता है, तीसरा आक्रमण करता है। भगवान कृष्ण, देखिए भागना भी बहुत बड़ी कला है। कृष्ण रण मैदान छोड़कर भाग गए। लड़ना मूढ़ता है और लड़ाई से बचने के लिए थोड़ा हट जाना भी बुद्धिमानी है। समुद्र में कूद गए, तैर करके टापू पर पहुंचे जिसको भेंट द्वारिका के नाम से जाना जाता है, और वहीं पर उन्होंने सुदामा से पुनः मिलन किया, सुदामा के चावल खाए और उसके पश्चात सोने की द्वारिका का निर्माण किया। और सोने की द्वारिका निर्माण करके श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों की भी देखरेख कर रहे हैं, और वहाँ भी आतंकवादी दुर्योधन जैसे लोगों का सफाया करने की योजना तैयार करते हैं। भगवान उसी का नाम है जो दुर्गुणों का सफाया करता है, बुराइयों का सफाया करता है और सज्जनों की रक्षा करता है, उसे भगवान कहा जाता है, उसे भगवान कहा जाता है। जय जय। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द किसी के। कुछ लोग तो ऐसे हैं संसार में जो दूसरों को दुखी देख करके प्रसन्न होते हैं। बड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के लोग भरे हुए हैं दुनिया के अंदर। कल मैं बता रहा था ना, विदुर जी कहते हैं 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते, सुख नहीं पाते हैं। उनमें से एक ईर्ष्यालु भी होता है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, परभाग्यो जीवी च खड़ेते नित्य दुखिता। जिसकी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है, जलन की प्रवृत्ति है, जो दूसरों की उन्नति को, सुख को देख करके जलता रहता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। जो दूसरे के सुख को देखकर प्रसन्न होता है वो कभी दुखी नहीं होता है, और जो दूसरे के सुख को देख करके दुखी होता है वो हमेशा दुखी ही रहता है। इसलिए दूसरों के सुख में प्रसन्न होइए। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परस्त्रिया, संसारे यस्मिन सह विज्ञया साक्षात देव हरि स्वयं।
पद्म पुराण में ऋषि ने कहा है कि जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्नता से भर जाता है, वो इस संसार में हरि भगवान का रूप होता है, वो इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान होता है। इसलिए दूसरों का दुख दूर करोगे तो भगवान की पदवी मिलेगी, और दूसरों को दुखी करोगे तो शैतान की पदवी मिलेगी, शैतान की पदवी मिलेगी। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। गाइए। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई दुख में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो दुख में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैं आपको बता रहा था, सत्संग से 5 चीजें मिलती हैं। नंबर 1 मति, नंबर 2 कीर्ति। कीर्ति मतलब यश, यश मतलब नाम, नाम का अर्थ है प्रतिष्ठा, सम्मान। ये सत्संग से मिलता है। कुसंगत करोगे आपका यश नहीं हो सकता है, कीर्ति नहीं हो सकती, अपकीर्ति होगी आपकी। सत्संग से आप यशस्वी बनोगे, कीर्तिवान बनोगे। मत कीरत, गति और गति, गति कहते हैं सदगति। सदगति यानी मुक्ति। आत्मा की सदगति सत्संग के प्रभाव से होती है, और कोई उपाय नहीं। जैसे लोगों की मृत्यु होती है, सदगति के लिए बहुत उपाय करते हैं लोग कि किसी तरह से आत्मा की सदगति हो जाए। लेकिन मरने के बाद आप कितने उपाय करो। जिंदा में 80 साल का टाइम मिला था उपाय करने के लिए, तब तो उपाय किया नहीं। अब वो आदमी मर गया है, लाश दफन हो गई है, अस्थियों के फूल गंगा जी में प्रवाहित हो चुके हैं, अब सब उपाय चालू हो गया है। ये 100 साल का टाइम मिला, इसमें उपाय क्यों नहीं किया। सत्संग सुनना चाहिए था, भक्ति करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, सत्संग समागम करना चाहिए, और धार्मिक कृत्य हैं परोपकार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपना स्वभाव चरित्र सुधारना चाहिए। तो ये सब बुद्धि मिलेगी कहाँ से? ये सत्संग से बुद्धि मिलेगी, सत्संग से। तब आपकी सद्गति होगी, ऐसे सद्गति नहीं होगी।
नेपाल बॉर्डर में उत्तर प्रदेश में जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात जब 10वां होता है, 10 दिन के बाद 10वां मनाते हैं, तो उसमें एक गाय की बच्ची को दान देते हैं पंडित जी को। इधर भी देते हैं, गाय की बछड़ी वो दान दी जाती है। इधर भी है ऐसी परंपरा? नहीं है, उधर है। हाँ तो ठीक है, तब समझ जाओगे जल्दी तुम। तो बछड़ी दान देते हैं, इसलिए देते हैं कि जो पिताजी की मृत्यु हुई है तो पिताजी की आत्मा इस बछड़ी की पूंछ को पकड़ करके भवसागर पार हो जाएगी, बैतरणी नदी पार हो जाएगी। और बछड़ी दान देने में इतनी चालाकी है कि वो सबसे कमज़ोर बछड़ी, रोगी बछड़ी, जिसकी गर्दन अपने आप हिल रही डिग 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 डिग, वो बछड़ी जब चलती है तो उसके पैर में पैर खुद ही लड़ जाते हैं। पूंछ भी कमज़ोर है। अब इनके बाप जब बछड़ी की पूंछ पकड़कर भवसागर पार होने लग जाएंगे तो बछड़ी कमज़ोर है तो पूंछ भी कमज़ोर है, तो पूंछ टूटकर बाप के हाथ में आ जाएगी और बाप डूब जाएगा और बछड़ी बिना पूंछ के पार हो जाएगी। अब ये अच्छी गाय दान दीजिए, फालतू काम मत कीजिए। दान देना है तो अच्छी गाय दान दीजिए। और दान का भी बड़ा प्रभाव होता है। ध्रुव भगवान ने जब 5 वर्ष की उम्र थी, ध्रुव का नाम सुना है आपने? राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव थे। राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ था और सुरुचि से उत्तम कुमार का जन्म हुआ था। 2 रानियां थीं और 2 पुत्र थे। राजा उत्तानपाद छोटी रानी से ज़्यादा प्रेम रखते थे। मनुष्य को संतुलन में रहना चाहिए। संतुलन समझते हैं बैलेंस में। आपके 2 पुत्र हैं, दोनों में प्रेम रखिए। 2 बहुएं हैं, दोनों से प्रेम रखिए। आपके 2 रानियां हैं, दोनों से प्रेम रखिए। लेकिन बैलेंस लोग संभाल नहीं पाते हैं, एक तरफ पलड़ा भारी कर देते हैं। बैलेंस में रहना सीखो, संतुलन बना करके रहो। एक दिन ध्रुव खेलते खेलते राजमहल में पहुंचे। छोटी रानी आ गई। ध्रुव के भावों को देख करके राजा उत्तानपाद ने उनको अपनी गोद में उठा लिया। छोटी रानी ने ध्रुव की बांह पकड़कर खींचकर गोद से उतार दिया और धक्का मार करके महल से बाहर कर दिया। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ सब कुछ सह सकती है लेकिन अपने बच्चे का रोना वो देख नहीं पाती है। बच्चे को खुश करना चाहती है। माँ ने ध्रुव के सिर पर हाथ फेरा, गले लगा लिया कि बेटा क्या हुआ? किसी ने तुमको मारा है? कौन दुख दिया जो तुम रो रहे हो? ध्रुव ने कहा, मारा तो किसी ने नहीं है, लेकिन छोटी माता जी ने हाथ पकड़कर खींचकर राजा की गोद से उतार दिया और थोड़ा धक्का मार करके राजमहल से बाहर कर दिया। बोले इस बात से दुखी हो? बोले इस बात से भी उतना दुख नहीं लगा। तो बोले फिर क्यों दुखी हो, क्यों रोते हो? बोले दुख इस बात से हुआ कि पिताजी ने छोटी माता जी को मना नहीं किया। अगर वो मना कर देते कि ऐसा मत करो तो हमको फिर दुख नहीं होता, लेकिन पिताजी कुछ बोले नहीं और छोटी माता जी हमारा हाथ पकड़कर उनकी गोद से घसीट कर उतार कर मुझे धक्का लगा के बाहर कर दिया। तो ये दुख ज़्यादा लगा कि आखिर पिता तो हमारे भी हैं, तो उनको इतना बोलना चाहिए था कि बच्चे को क्यों घसीट रही हो, धक्का मत मारो, और कुछ बोले नहीं। इस बात से ज़्यादा दुख लगा। तो सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बताओ हमको। तो माँ कहती है बेटा संसार में सुख है नहीं, फिर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा?
बोले भक्ति में सुख मिलेगा, भगवान की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो। ध्रुव ने कहा अब मैं भक्ति ही करूंगा, लेकिन एक प्रश्न मेरे अंदर उठ रहा है। देखिए छोटे बच्चे के अंदर प्रश्न कि मां ये बताओ तुम दुखी क्यों हो और छोटी रानी सुखी क्यों है? आखिर मेरे पिताजी की तुम दोनों रानी हो, तुम बड़ी हो और वो छोटी है, वो राजमहल में रहती, तुम झोपड़ी में रहती हो। तुमको सवा सेर अन्न खाने को मिलता है, उसके लिए पूरा खुला हुआ खजाना है, तो वो इतना सुखी क्यों, तुम दुखी क्यों? छोटे से बच्चे के अंदर इस तरह का प्रश्न खड़ा होना बहुत कठिन काम है। यह अवतारी आत्मा का लक्षण है जो इस तरह का सवाल कर रहा है। ध्रुव की माता क्या कह रही है? ध्रुव बोले तुम कत दुखी सुखी वह रानी, सो इतिहास कहऊ बखानी। तुम कत दुखी। बालक भी अपने माँ बाप को जब दुखी देखता है तो उसके अंदर बहुत से क्वेश्चन कोटअप होते हैं। इसलिए माँ बाप को भी दुखी नहीं होना चाहिए। और दुखी कैसे नहीं होंगे? जब दुख है तो दुखी तो होंगे ही। अगर दुखी नहीं होना है तो बस एक काम करना पड़ेगा। क्या? जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। कौन दुख देने वाला है दुनिया में? आपको कोई दुख नहीं दे सकता है। याद रखना, आपके दुर्गुण, आपके दोष, आपकी बुराइयां, आपकी गलत आदतें, आपका गलत स्वभाव, आपकी चरित्रहीनता ही आपको दुख के कुएं में ढकेलती है। बाकी कोई आपको दुख दे ही नहीं सकता है। जीवन में जितने, बजा लो ताली, थोड़ा टाइम लग जाए तो जोर से जोर से जोर से बजाओ। ताली में दम नहीं, ताली में दम नहीं। ताली में दम नहीं है। अब क्या करूं मैं? कल भी मैंने कहा था पुरुष कमजोर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इज्जत का सवाल है, ताली तो बजा दिया करो जोर में। क्या गा रहे थे? तुम्हारे चक्कर में हम भी भूल गए। क्या बोल रहे थे? तुम हमसे ज्यादा भुलक्कड़ हो। सत्संग के पहले एक मंत्र हम ऐसा पढ़ देते हैं कि तुम जितना सुनो सब भूल जाए, ताकि कल फिर आओ। ये तुमको याद हो जाएगा तो फिर क्यों आओगे तुम? उत्तर प्रदेश में एक कानपुर शहर है। कानपुर में एक महान संत हुए हैं, उनका नाम था पथिक जी। सन्यासी थे, जैसे रामेश्वरम आश्रम पूज्य जी थे ना, ऐसे सन्यासी उसी पंथ के थे। बहुत बड़े कवि थे, गायक थे, प्रवचनकार थे, हारमोनियम स्वयं बजाते थे। उनका बनाया हुआ ये गीत है। क्या है? जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो। आहा, क्या बात है! पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना
ना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। मिर्जापुर सूरी राजस्थान प्रकृति के खानपुर जो तहसील के प्राणी सत्संग वहाँ के में आयोजक संत जी आना क्या जाने, पूरे गांव को जोड़कर, परिवार को मोड़कर, प्रकृति बुराइयों को के छोड़कर जो प्राणी गुरुदेव के शिष्य बने। सत्संग फिर मिर्जापुर में समागम कराया था, क्या जाने, बहुत बड़ा समागम। इस बालक सत्संग में रामपाल दास नाम, ताली बजा दो इनके क्या लिए। जाने। इनके और आयोजक गांव से आए हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। देखो ये खड़े हैं, ताली बजा दो। धनराज हैं और अशोक हैं और साथ में 3 बंधु खड़े हुए और मिर्जापुर से आए हैं, गुरुवर के दर्शन पाए हैं, गुरु चरणों में हैं पड़े हुए, ये गुरु चरणों में पड़े हुए। बैठिए। तो जीवन में जितने दुख दिखते, हाँ हंसते रहो माताओं बहनों, सब हंसते रहो, बस सत्संग में तो खुश रहना ही चाहिए, यही है जीवन। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। पानी में हाथ डालने से यदि आपका हाथ जल गया, इसका मतलब पानी गर्म है। लेकिन पानी का स्वभाव गर्म नहीं होता है, पानी का स्वभाव ठंडा होता है। तो हाथ क्यों जल गया? क्योंकि पानी के अंदर अग्नि के परमाणु प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए पानी गर्म है। एक चीज आप देखो, पानी को थोड़ी देर रख दो तो अपने आप ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी को गर्म करना पड़ता है। चाहे सूरज की गर्मी मिले, चाहे आग की गर्मी मिले, चाहे गैस सिलेंडर की गर्मी मिले, लेकिन पानी स्वभाव से ठंडा है। ऐसे स्वभाव से तुम्हारी आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन जब कोई दुर्गुण इसमें प्रवेश करता है तभी आत्मा दुखी और अशांत होती है। इसलिए आपके दुख का कारण आपका दुर्गुण है, दूसरा कोई नहीं। एक विचारक कहता है, 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए। कितना माला है, कितने फूल हैं। जब माली माला बनाता है सोचता रहता है और फूल लगा दूं और अच्छा बन जाए। तुम माला खरीदने जाते हो तो कई लोग तो 10-10 माला एक में जोड़कर पिन्हा देते हैं, मन भरता ही नहीं। 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक छोटा सा पंचर काफी है ट्यूब की पूरी हवा को निकालने के लिए। याद रखना, इसलिए दुर्गुणों से बचो, सद्गुणों को धारण करो। सद्गुण सुख देते हैं, दुर्गुण दुख देते हैं। और एक दुर्गुण दूसरे दुर्गुण को भी बुला लेता है। यदि आप शराब पीते हैं ना तो फिर मांस खाने की आदत भी बन सकती है, क्योंकि शराब और मांस का जोड़ा है। यदि आप मांस खाते हैं ना तो फिर अंडा मुर्गा खाने की भी आदत बन सकती है, क्योंकि उसका भी उसी में कनेक्शन है। और यदि आप मांस मछली अंडा मुर्गा शराब लेते हैं ना तो फिर व्यभिचार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी उसी में जोड़ा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब कुकर्म चालू हो गए। इसलिए मैंने सुना है किसी गांव में एक ज्योतिषी रहता था, विद्वान ज्योतिषी था।
उसकी एक बेटी थी, तो बेटी का विवाह वो ढूंढ रहा था। बहुत ढूंढा, लेकिन गुण लक्षण से कोई सही वर मिला नहीं। तो बेटी की उम्र धीरे धीरे 29 साल की हो गई। उम्र तो बढ़ती है, उम्र थोड़ी रुकेगी। अब वो ढूंढ रहे थे ज्योतिषी जी की ऐसा वर मिले जिसमें 31 गुण हो। तो एक लड़का मिला जिसमें एक अवगुण था, बाकी ठीक था। तो ज्योतिषी जी की पत्नी ने पूछा कि अब ज्यादा 31 गुण ना मिले, कम भी गुण हो, शादी कर दो। अभी कलयुग में इतने गुण कहाँ मिलेंगे। तो पंडित जी बोले ज्योतिषी जी चलो कर देते हैं, एक दुर्गुण है बस। बोले क्या दुर्गुण है? बोले पूछो मत, अब जिसको दामाद बनाना उसके दुर्गुण की बात मत करो, जो है सो है, होने दो। शादी हो गई, बेटी ससुराल गई, ससुराल से वापस लौटी। माँ जब बेटी से मिलती है तो माँ पूछती है बेटी, वो दामाद में जो दुर्गुण था वो कौन सा था? एक बेटी ने कहा अब जिसको मैंने पति बना लिया उसके दुर्गुण की बात क्या करना है, अब छोड़ो बात, जो होगा सो होगा। अब दुर्गुण भरा तो संसार ही है, इसमें नहीं मैं बताऊंगी। तो माँ ने कहा कि माँ से ज्यादा तेरा कोई प्रिय और है क्या? बोले है तो नहीं। तो बताती क्यों नहीं, बता दे। तो बेटी ने कहा बता दूंगी तो मन में दुख लगेगा। बोले बताओ। दुख नहीं लगेगा, समझ लूंगी, मैं भी एडजस्ट करूंगी। एडजस्ट करना बहुत बड़ी कला है। तो बेटी ने बताया दुर्गुण और कोई बहुत बड़ा नहीं है, कभी कभी प्याज खाते हैं। बोले बस केवल प्याज? बोले हाँ कभी कभी खाते हैं, रोज नहीं खाते। तो माँ ने पूछा कभी कभी खाते हैं तो आखिर कब खाते हैं? बोले जब उनको शराब पीना होता तब प्याज खाते हैं। अरे बोले शराब भी पीते? बोले कभी कभी शराब पीते, रोज नहीं पीते। तो माँ ने कहा कभी कभी पीते, तो कब पीते हैं? बोले जब मांस खाना होता ना तब शराब भी पीते हैं। बोले मांस भी खाते हैं? बोले मांस भी रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। बोले कब खाते हैं? बोले जब जुआ खेलते हैं और जुआ में जीत जाते हैं तो मांस और दारू सब चलती है। बोले जुआ भी खेलते हैं? बोले रोज नहीं खेलते, कभी कभी खेलते हैं। अब देखिए एक दुर्गुण कितने दुर्गुणों से कनेक्शन है उसका। बोले कभी कभी खेलते हैं, कब खेलते हैं? बोले जब किसी के यहाँ चोरी करने जाते हो, चोरी में धन मिल जाता तब जुआ खेलते हैं। अरे बोले चोरी भी करता है, ये तो सारे दुर्गुण हैं। बोले इसीलिए तो मैं कह रही थी मत पूछो, तो तुम पूछ रही थी तो बता दिया। एक दुर्गुण यदि आप में आ गया तो एक दुर्गुण अनेक दुर्गुणों को बुला लेगा। कैसे बुलाएगा? जैसे ट्रेन में तुम्हारा कोई मित्र जा रहा है, झालावाड़ स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तुम्हारा मित्र डिब्बे में बैठा हुआ है और ट्रेन का डिब्बा भरा हुआ है और तुम प्लेटफार्म पर निकलते चले जा रहे हो, झांक रहे हो जो डिब्बा खाली हो उसमें बैठूं, सब डिब्बे भरे। तो अंदर जो तुम्हारा मित्र बैठा है जिस डिब्बे में, वो तुमको देख लेता है, आवाज करता है, अंदर से बोलता है ए दिनेश भाई मेहर भवानी मंडी वाला, आ जाओ इधर आ जाओ, है जगह यहाँ है, आओ आओ। जगह वगैरह कुछ नहीं, सब ठसा ठस भरा, लेकिन वो तुमको बुलाता है। तब तुम गेट के पास पहुंचते हो, हाथ पकड़कर खींचकर अंदर तुमको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके बिठा लेता है। ऐसे ही तुम्हारे हृदय रूपी डिब्बे में अगर एक दुर्गुण बैठा है तो दूसरे दुर्गुण को भी खींचकर अंदर बिठा लेता है और दुर्गुण ही दुर्गुण इकट्ठे होते चले जाते हैं। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो, पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने,
वह दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते, याद कर लेना इस चौपाई को, वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना गाइए ना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। गाइडलाइन का पालन करना हूं बार-बार। को इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति का जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। ये सत्संग में तो कोई देवी देवता के संस्कार लेकर जो जन्म लिया है वही आता है। राक्षसी प्रकृति का व्यक्ति सत्संग में आता नहीं, दूर रहता है। एक लड़की का विवाह ऐसे पुरुष के साथ हो गया जिसके साथ में विवाह हुआ वो सत्संगी नहीं था, वो लड़की सत्संगी थी। लड़की अपने पति से कहती थी कि सत्संग में बेटी आप जो सत्संग सुनने जाती हो, मैं जाना, मास्क लगाइए, सभी लोग मास्क लगा लें फटाफट, अनाउंस हो रहा है, जल्दी से मास्क लगा लीजिए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। सब मास्क लगाकर ही बैठेंगे, नियम का अनुपालन करें, पहले से बताया जा चुका है। मास्क लगा लो, सब लगा लिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। मास्क लगाए रहना, नियम का पालन करो। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बस। मास्क लगा लो, रुमाल बांध लो, गमछा बांध लो, धोती बांध, सीधे बैठ जाओ। डरना मत, डरना मत, घबराना नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। सबका मास्क लग गया जी? लग गया है, बहुत सुंदर, सब सावधान है। कल 2-2 मास्क लेकर के आना, किसी के पास ना हो उसको भी दे देना, ठीक है ना? इतना उपकार कर देना। और दूर दूर बैठना, बहुत जगह है, बहुत बिछावन है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी,
त्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन मंगल हारी जय 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 गुरुदेव तुम्हारी जय 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 गुरुदेव तुम्हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। बहुत सुंदर। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हे क्षमा तुम्हारी जय 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 हे क्षमा तुम्हारी। सभी मास्क लगा ले और रुमाल यदि है आपके पास, गमछा उसको बांध ले। महिलाओं के पास साड़ी का एक किनारा होता ना, अगर मास्क आज नहीं है तो उसको बांध ले और कल से 2-2 मास्क लेकर के आना और दूरी बनाकर बैठना, प्रवचन सुनना। कोई देखिए पुलिस जवान भी आपकी सुरक्षा के लिए ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वह आपके सहयोग में है ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और कोरोना से बचाव हो। ये विश्व की बीमारी है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। देखने में तो आता नहीं है, इतना छोटा सा वायरस है, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है इसने। इसलिए सावधानी से साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। आइए सीधे बैठ जाइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं एक कहानी सुना रहा था कि एक बेटी सत्संगी थी, उसका जिसके साथ में विवाह हुआ तो वो व्यक्ति जो था वो सत्संगी नहीं था, लेकिन वो बेटी सत्संग में बार बार जाने की इच्छुक रहती थी। तो जब उसका पति कार से बिठाकर सत्संग में ले जाता था तो उसे सत्संग में छोड़ देता था और स्वयं वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जा कर के कार को खड़ी करके बैठा रहता था, अपनी पत्नी का इंतजार करता रहता था। तो उसकी जो पत्नी थी वो एक दिन महात्मा से निवेदन करती है, कुछ ऐसा कृपा करो कि मेरे पति जी भी सत्संग सुनने लग जाएं और भक्ति करने लग जाएं ताकि उनकी आत्मा का भी उद्धार हो जाए, सुधार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो जो महात्मा जी थे उसने कहा कि तुम्हारा पति है कहाँ? वो बोले मुझको छोड़ने आया था, सत्संग मंडप में छोड़ करके वापस गया है और वो 2 किलोमीटर दूर कार खड़ी करके उसमें बैठा मेरा इंतजार कर रहा है। बोले यहाँ नहीं बैठा? यहाँ नहीं बैठा, वो सत्संग में बैठता ही नहीं, पता नहीं उसका क्या मूड है। तो कुछ ऐसा कृपा कर दो कि उसको सद्बुद्धि मिल जाए और वो सत्संग में बैठ करके सुन ले। तो संत जी ने कहा एक बात है, तुम सत्संग में बैठ करके भगवान का ध्यान करती हो, वो 2 किलोमीटर दूर कार में बैठे बैठे तुम्हारा ध्यान करता है। वो यही सोचता रहता है 2 घंटे की कब आएगी कब आएगी कब आएगी, सत्संग महात्मा कब बंद करेगा कब बंद करेगा, इसी ध्यान में रहता है। तू भगवान के ध्यान में और तेरा पति तेरे ध्यान में रहता है, तो ध्यान करने वाले का वो ध्यान कर रहा है, इसलिए वो भी तर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, तेरा ध्यान कर रहा है। ये सत्संग पुण्य पुंज बिन बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भवभंगा।
जिनका बहुत बड़ा सौभाग्योदय होता है वही सत्संग को प्राप्त करते हैं। और सत्संग मिल गया तो बिना प्रयास के ही भवसागर से जीव तर जाता है। कैसे तरता है? जैसे स्टेशन पर जाने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ता है, टिकट खरीदने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ट्रेन में बैठने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद फिर अगली स्टेशन पहुंचने के लिए तुमको प्रयास नहीं करना पड़ता है। फिर तुम बैठो, खड़े रहो, लेटे रहो, सोते रहो, फिर भी ट्रेन प्रयास करती है, ट्रेन के प्रयास से तुम अगली स्टेशन पहुंच जाते हो। ऐसे ही सत्संग में आने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ता है और सत्संग में बैठने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। फिर सत्संग की ट्रेन आपको स्वयं इस लोक से परलोक की मंजिल तक पहुंचा देती है, आपका कल्याण कर देती है। जय। बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बड़े भागी पा ये सत्संगा। तुम कत दुखी सुखी वाहरानी, तौन भेद मोही कहु बखानी। ध्रुव कहते हैं, हे माँ तुम क्यों दुखी हो और वो छोटी रानी क्यों सुखी है, इसका भेद बताओ। तो ध्रुव की मां सुनीति ने कहा, बेटा कहे रानी प्रथ मैं तनु माही, सपने हूँ दान दीन कछु नाही। कहे रानी प्रथ मैं तनु माही, सपने हूँ दान दीन कछु नाही। हे बालक ध्रुव, मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने स्वप्न में कभी दान नहीं दिया। स्वप्न में भी दान दिया जाता है क्या? हाँ, दिया जाता है। राजगढ़ से एक बालक आया है, नरसिंहगढ़ से अंकित कुमार खड़े हुए। ये कह रहा था, स्वप्न में मैंने 2 बार आपका प्रोग्राम करा दिया है, न टेंट लगा, न पंडाल लगा, न कौड़ी खर्च हुआ, 2 बार प्रोग्राम हो गया, स्वप्न में करवाया है। तो मैंने कहा स्वप्न में हो गया तो बहुत अच्छा है। बोले दक्षिणा भी खर्च नहीं हुई, लेकिन दिया सब कुछ, दक्षिणा भी दिया, माला पहनाया, पर स्वप्न में हुआ है सब 2 बार। बोले अब जागृत अवस्था में एक बार करना है, इसके लिए भगवान रोहेला, हरि नारायण रोहेला को लेकर आया हूं। खड़े हो जाइए, ये देखिए, इनको लेकर आए हैं कि हमको प्रोग्राम दिला दे। ये चाठा जागीर वाले हैं, इनके यहाँ 2 साल पहले प्रोग्राम हुआ था। इनसे कह रहे हैं कि आप हमें प्रोग्राम दिला दो। बहुत बड़ी बात, स्वप्न में प्रोग्राम हुआ है। सपने भी सबको विलक्षण विलक्षण आते हैं। बैठिए, किसी को भय के सपने आते हैं, किसी को प्रेम के सपने आते हैं, किसी को सत्संग के सपने आते हैं, किसी को दान पुण्य के सपने आते हैं। सपने भी अच्छे सपने सभी को नहीं आते हैं। ध्रुव की मां कह रही है, सपने हो दान दीन कछु नहीं। मैंने स्वप्न में भी कुछ दान कभी किया ही नहीं, इसलिए मैं ये दुख पा रही। ये दान भविष्य में आपके भाग्य को संवार देता है और सुख देता है। सपने उदान दीन कछु नहीं। और दूसरी गलती बेटे ये हुई, साधु संग हरि भजन न भावा, खर कूकर समसेति गंवावा। और कभी सत्संग नहीं सुना, हरि की भक्ति नहीं किया, भजन कभी नहीं गाया, कुत्ते और बिल्ली की तरह मैंने फ्री में जिंदगी गंवा दी। सत्संग से मैं दूर रही। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा,
ना सत्कर्म कियो। गा दूं? एक पंक्ति है भजन की, अलग से है। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न गुरु भक्ति न सासु की सेवा, सास ससुर की सेवा भी नहीं किया, न संत की सेवा, न गुरु भक्ति किया। क्या किया? न गुरु भक्ति न संत की सेवा, न शुभ कर्म कियो, न शुभ कर्म कियो। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो। चोला छोटी गयो उम्र सब, धोखे में बीती गयो उम्र सब, धोखे में बीती गयो। 12 वर्ष माया में बीते 20 में जवान भयो, 12 वर्ष खेल में बीते 20 में जवान भयो। 30 वर्ष माया के फेरे देश विदेश गयो उम्र सब, धोखे में बीती गयो उम्र सब, धोखे में बीती गयो। बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। लड़का बौहर बोली बोलई, बुढ़ऊ मरी ना गयो उम्र सब, धोखे में बीती गयो उम्र सब, धोखे में बीती गयो। खाने पीने भोगने सोने के लिए जिंदगी नहीं मिली थी। याद रखना, ये जिंदगी यदि मिली है तो ये जिंदगी बंदगी के लिए मिली है। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। साधु संग हरि भजन न भावा, खर कूकर समसेति गवावा। जस कछु कर्म पोच भल कीन्हा, सोई जनमत विधि सिर लिख दीन्हा। नहीं जानो कही सुकृत तेरे, भय प्राप्त गुण गोविंद तेरे। तेहि ते कोई दुख निकट न आवे, प्रारब्ध तेहि तनु भुगतावे। बेटा, इसलिए मैं दुखी हूँ क्योंकि मैंने भक्ति नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, कभी दान सपने में भी नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। वो रानी सुखी है। जो कुछ लिखा ललाट में, सो होवे परिणाम। चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम। जो कुछ लिखा है ललाट में, और लिखा किसने है? आपने लिखा है। ये जो सत्संग सुन रहे हो ना, अरे इसका बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा हो रहा है। और जो सत्संग करा रहे हैं, इस सुनने वालों का 6% पुण्य इनको भी मिलता है। तुम्हें जो 100% मिलता है, 6% इनके हिस्से में जाता है। बहुत फायदा इनका भी है। सत्संग करावई सो फल पावई, जो कोई सुनई वो हो फल पावई। सबको फल मिलता है, इसलिए सत्संग भी कराना चाहिए। ध्रुव अपनी माँ की बात को सुन करके संतुष्ट हो जाते हैं और ध्रुव कहते हैं, माँ तो मैं भक्ति करूँगा,
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खानी है, लेकिन बिना सत्संग के भक्ति मिलती नहीं। सत्संग से ही भक्ति मिलती। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसत करयंता। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ धम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सतोई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। अठोई यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम नाम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। नौ माह जिनके कहो, आइए दीपक पांडे, पुष्पा पांडे, उधम सिंह उत्तराखंड से। कोई सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधार, वरुण रघुबर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरो कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन। हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, टाइम कम हो तो 2 दफा ऊपर पढ़ो, फिर लास्ट में सीधे चले आइए। बीच का छोड़ दीजिए, हनुमान जी खुश हो जाते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। बोलो रे भाई सब भक्तन की जय। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कबीरा संगति साधु की, जो गंधी को बास गंधी कुछु देवे नहीं, तो भी बास सुवास। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि रे, कहत कबीर कबीर। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानहु सतसंग प्रभाऊ, लोक वेद न आन पाऊ। सत्संग से क्या लाभ होता है? मति यानी सद्बुद्धि मिलती है, गति माने सदगति होती, कल्याण होता आत्मा का, कीर्ति माने यश होता है, यश मिलता है, और भूति भूति मिलती, भूति माने भूति भभूति, भूति माने धन दौलत मिलती है। भूति कोई भूत प्रेत नहीं मिलते हैं सत्संग से। कुछ लोग समझते हैं भूत मिलते, भूत नहीं, भूति माने होता धन दौलत। सत्संगी को धन दौलत भी मिलती है, धनवान बन जाता है सत्संगी, गरीब नहीं रहता है। मन से अगर सत्संग सुना है तुमने और सत्संग से ठीक से जुड़ गए हो, आप गरीब नहीं रह सकते। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलन के समान और दुनिया में कोई सुख नहीं है, और दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। और संत जब मिलते हैं तो सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलता है तो ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलता है तो संयम नियम की राह मिलती है, जिससे जीव उन्नति करता है, और उन्नति करके धनवान हो जाता है, तब दरिद्र खत्म हो जाता है। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। श्री पुरुषोत्तम घाटिया कल मुझे बता रहे थे कि मेरी जो बेटी है, पढ़ाई में तो बहुत मेहनत किया है, आज उसको जो पैकेज मिल रहा है, घर बैठे काम करती है। खड़ी हो रानू, हाथ जोड़ नमस्कार कर। ये देखो 12 लाख रुपए साल का पैकेज है उसका। सोचो, मेरे सत्संग में तो 2-3 लाख खर्च होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो 12 लाख पाती है, अगर वही एक जेब से पैसा निकाल देगी तो ही हो जाएगा। पिताजी को टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ सत्संग हर साल होता, कोई न कोई ये घाटिया परिवार की ओर से कहीं भागवत हो रही, कहीं सत्संग हो रहा, कहीं कोई भजन कीर्तन हो रहा, और उसी का परिणाम है ये सब उन्नति। इसलिए धनवान बनना है तो सत्संग से जुड़ जाइए। खूब धनवान बनना है तो खूब भक्ति कीजिए, धन की कमी नहीं रहेगी, धन धान्य से पूर्ण हो जाओ। ताली बजाए बेटे के लिए, नहीं बजाए। अब ऐसा तुम लोग सब शुभकामना करो उसकी शादी जल्दी हो जाए। हाँ, सभी लोग आशीर्वाद दे देना, मैं भी दूंगा, आप भी दो। अब इतने लोग शुभकामना करेंगे तो चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। वो भी सोचती होगी कितने लोगों गुरु जी ने खड़ा कर दिया। नहीं, मेरे से परिचय जिसका हो जाए उसको तो मैं पकड़ता हूं ढूंढ ढूंढ के। प्रहलाद गुर्जर रावत भाठा से प्रवचन सुनने आए, खड़े हुए। रावत भाठा वाले सभी भक्त खड़े हो जाए, देखिए कितनी दूर से आए। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए 5 लोग रावत भाठा, ये भी प्रवचन करा चुके हैं। ताली बजा दो, बैठो। लहास से लालचंद जी, सरपंच जी और मोहन जी खड़े हो। ये भी सत्संग कराना चाहते 5 साल से, कोई न कोई बाधा ही आ जाती है, हो जाएगा कभी न कभी। बैठिए। अभिषेक यादव, सीतापुर जिला, उत्तर प्रदेश, नेपाल बॉर्डर से आए हैं। ये देखिए, ये भी सत्संगी है, बहुत प्रचारक भक्त है। ये भी कराना चाहते हैं, पर जब जेब में हाथ डालते तो कहते अब नहीं कराऊंगा।
आज भी आपके लिए बूंदी का प्रसाद है। बूंदी है ना, ये सब बूंदा बांदी हुई है ना, रोज बूंदी मिलेगी। बहुत अच्छा, कल भी बूंदी इधर भी मिलती है। जो आशीर्वाद लेकर बढ़ते हैं ना, ये मोर पंख से आशीर्वाद देता हूँ भगवान कृष्ण का ही, ताकि तुम्हारे जीवन में मस्ती आ जाए, भक्ति आ जाए, मुक्ति हो जाए, इसके लिए सिर पे रख देता हूँ। यहाँ बैठ करके आशीर्वाद लेकर बढ़ते, उधर पुड़िया मिल जाती है बूंदी की, और पीछे भी मिलेगी, सब जगह मिल जाएगी। और जो यहाँ ना आ पाए ना, देखिए कोरोना में डरना नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। मास्क लगा कर आना, ऐसा नहीं डर जाओ तो कल आना ही मत, ऐसा मत करना। कल मैं ये सब पर्दा खुलवा दूंगा और पूरा बिछवा दूंगा, इधर भी उधर भी, खूब दूर दूर बैठना, बिल्कुल हेल फेल बैठो दूर दूर, और मास्क लगा लेना। पुलिस जवान क्या कहते हैं, मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए, ताकि वायरस फैले ना, तुम बीमार ना हो, तुम्हारा जीवन लंबा चले, गुरु की भक्ति करते रहो, और 20 साल करो, 50 साल। इसलिए वो अनाउंस कर रहे हैं। चालान इसीलिए काटने को डरवा रहे हैं कि 1000 का चालान काटूंगा, ताकि 10 रुपये का मास्क लगा लो तुम। तो कल का मौका है, मास्क लगा लेना, 2 ले आना, यहाँ बांट भी देना, और इधर से व्यवस्था और हम लोग भी करा देंगे आपके लिए। और सैनिटाइज़र भी यहाँ मिलता है, गेट पर है, वो लगा देता, थोड़ा लगा लेना। इसमें तो अपना ही फायदा है कि नहीं? इसमें कोई ऐसा, बस उन्होंने क्या कहा, मास्क लगा लीजिए, यही बात कहा था ना अनाउंस में, तो मास्क लगा लेना बस। हम भी लगा लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। मैं तो अभी लगा लेता, लेकिन बोलेगा कौन फिर समस्या आएगा। पर मेरे पास कोई है भी नहीं, तो यहाँ कोई वायरस नहीं फैलेगा। और मैं बहुत हाथ धोता हूँ, मुंह धोता हूँ, धोते रहता हूँ, इसीलिए तो सुंदर बना रहता। खूब धोया करो। अब धोने का अर्थ नहीं कि मुंह पानी में डुबाए ही रहो तुम हर समय, हाँ 2-4 बार धो लो, बस हो गया, सुंदर हो जाओगे, सब वायरस खत्म। हाथ मुंह धोना चाहिए। तो ये काम करना। और उज्जैन में आश्रम बनने के लिए भूमि खरीदने का प्लान तैयार हो चुका है। ये मध्य प्रदेश राजस्थान वालों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके निकट उज्जैन है। उज्जैन में जब आश्रम बनेगा, सावन भर हम उज्जैन में ही रहा करेंगे, और सावन में आप सबको 2-2, 4-4 बार बुलाया करेंगे। आइए वहाँ 2-4 दिन रहिए, फिर बेटे बहू को भेजिए, वो रहें। रोज प्रवचन, जैसे सावन में वर्षा होती है ऐसे सत्संग की वर्षा, और भोजन भंडारा भी वहाँ, और सोने की व्यवस्था भी वहाँ होगी। आपके आराम करने का प्रबंध, नहाने धोने, नहाना तो छिपरा नदी में नहा लेना, गंगा मैया बह रही है, बस खाली भोजन खाना और उसका प्रबंध कर देंगे, आराम करने का, और प्रवचन सुनाएंगे। तो इस आश्रम में आप अपना भी योगदान करना। इसके लिए यहाँ पर दान पात्र बंधे हैं, उसमें भी अर्पित कर देना। अब 1-1 रुपया मत डालना, नहीं 100 साल बनेगा भी नहीं। थोड़ा बढ़ा के दान करना चाहिए। अभी देखो ना, ध्रुव की माता जी ने दान नहीं दिया तो लफड़े में फंस गई, खाम खा चिल्लाती। तो अभी तो मौका है तुम्हारे पास में। ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ दान ना, ये आपके लिए ही मांग रहा हूँ। जब वहाँ आश्रम बनाऊंगा, धर्मशाला बनाऊंगा, तो आप रहोगे आकर के। नहीं तो हम वहाँ सत्संग करेंगे, आप आओगे तो आप कहाँ रहोगे? तो हमें संकोच पड़ेगा कि भगत जी को कहाँ रखें। इसलिए बड़ा आश्रम बनाना है तो तुम्हारे लिए व्यवस्था करना। उधर भी उज्जैन आश्रम का कार्यालय लगा है, उधर भी लगा हुआ है, और महाकालेश्वर वहाँ विराजमान है। तो ऐसा आश्रम बनेगा। और जिनको गुरु दीक्षा लेना है, गुरु मंत्र लेना, गुरु बनाना है, वे श्री पुरुषोत्तम घाटिया जी के नवीन मकान पर पहुँचेंगे। उनको गुरु दीक्षा सत्संग के बाद तुरंत मिल जाएगी और सवेरे 10 बजे मिलेगी। और जो लोग यूट्यूब में प्रवचन नहीं सुनते हैं, वही भी सुनना शुरू कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें, एक दूसरे को शेयर भी करें, प्रचार प्रसार भी करें। और गुरुदेव के दर्शन स्वप्न में भी करना चाहिए, और मोबाइल में भी फोटो लगाकर करना चाहिए। और साथ में मंडप में साफ सफाई रखें, यहाँ कचरा कोई ना फैलाएं, अपने घर को भी साफ सुथरा रखें, और बीमार ना हो कभी, ये आशीर्वाद देता हूँ, बीमारी ना आया। इसके लिए उपाय भी बता देता हूँ, ऐसे कर लिया करो। खाली पेट जब रहो ना, ऐसे
10 बार कर लो, सांस खींचो, भरो, खूब टाइट भरो फेफड़ों में, हार्ट के ऊपर दबाव पड़ना चाहिए, और जोर से हंसा भी करो। ये हाँ देखो ऐसे जोर से हंस रहे हो, कमांडेंट साहब हंस रहे हैं। जोर से हंसना भी चाहिए, बीमारी नहीं आएगी आपको। हंसने से मनुष्य के शरीर में एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है, वो केमिकल रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। ये कोरोना भी आपको नहीं होगा। बस ठहाका मारिए, निश्चिंत रहिए और गहरी नींद सोइए। वेद ऋषियों ने 10,000 वर्ष पहले कहा था, बहुत सच्ची बात है, कि खाने के समय सिर्फ खाइए, सोने के समय सिर्फ सोइए, सोचिए मत। जो काम करो मन लगा कर करो, गहरी नींद का सुख लो। नींद में सोते हो तब ये शरीर बॉडी की सर्विसिंग करता है, पूरे शरीर की ओवरहॉलिंग होती, ग्रीसिंग होती, सर्विसिंग होती, मेंटेनेंस होता है। और जब तक तुम गहरी नींद में नहीं सोते हो तब तक इसकी सर्विसिंग स्टार्ट भी नहीं होती। इसलिए गहरी नींद में सोना शुरू करो। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज पधरौनी की बहुत लोगों की मांग है। रटलाई के रामेश्वर गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, छगनलाल गुर्जर जी, कन्हैया लाल पालीवाल जी, दामोदर प्रसाद गुप्ता जी 5 मूर्ति कल आए थे। वहाँ पधरौनी जाना है, घाटिया साहिब टाइम देंगे तब होगा। घनश्याम गुप्ता जी माचलपुर वाले हमारे आयोजक भक्त रह चुके हैं, अगर हों तो खड़े हो जाएं। वे माचलपुर के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, उनको धन्यवाद है। माचलपुर 1 घंटे के लिए ले जाना चाहते हैं। बैठिए, बहुत अच्छे महान हैं आप। और इस गांव में भी कई लोगों की इच्छा है कि मैं अपने यहाँ ले जाऊं, तो उनके यहाँ भी जाऊंगा। मुरलीधर गुप्ता जी खड़े होइए। ये मुरलीधर गुप्ता, देखिए उधर दर्शन दीजिए, जरा कैमरा लगाइए उनके ऊपर। देखिए, इनकी बड़ी भावना है कि झालरा पाटन में, झालावाड़ में एक बार आपका सत्संग कराऊंगा। और कोरोना की भावना है, करने ही नहीं दूंगा। कोरोना इनमें संघर्ष चल रहा है, बोले बड़ा कराऊंगा पूरी ताकत के साथ। श्रद्धा बहुत है, प्रेम बहुत है, थोड़ा कोरोना